को ये जब जोगी के पास बैठा तो उस जोगी ने उसे वही सवाल किया जो उसने 3 बड़े सवाल किया था, जिसे रास्ते में क्या देखा और इसका क्या मतलब है। राजकुमार भी जोगी के इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहा। तो जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। जब राजा को पता चला कई दिन उस चारों बेटे को ही पता नहीं है तो उसको शक हुआ कि उसे बेटे को जरूर कोई मुसीबत पड़ी है। अब वो खुद उसको ढूंढने के लिए निकल गया। ढूंढते ढूंढते वह जोगी के पास पहुंचा। उसने भी जोगी से पूछा, जोगी क्या अपने चारों बेटे को मेरे कभी देखा है? जोगी के एक तरफ खड़े पत्थर 4 पत्थर कम हो गए। इशारा करते हुए राजा यह देखकर सख्ते में आगे उसके मुंह से निकला, कहीं आप ये मतलब तो नहीं है कि वो पत्थर बदल गए हैं? जोगी बोला, हाँ यही है वे, मैंने ही उनको पत्थर बदल दिया क्योंकि उस जंगल में मुझे मैं देखे कुछ दृश्य के मतलब नहीं समझा सका, फिर मैं उनको जिंदा कर सकता हूँ अगर तुम उसका मतलब मुझे समझा दो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा एक बड़ा जंगल की तरफ ले जा सकते हो। राजा बोला, नहीं धन्यवाद, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप मुझे ये बता सके कि उन्होंने क्या देखा, उसके क्यों नहीं समझा पाया, शायद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तब जोगी बोला, राजन मैं तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बगीचा देखा और चारों तरफ ऐसी बाढ़ लगी थी जिसको पार करके अंदर आना जाना नामुमकिन था। पर जब वहाँ से लौटा तो उसने देखा कि वो बड़ा बाढ़ के डंडे हंसिया बनकर उनके बगीचों की सब्जी काट रहे हैं। इसका मतलब क्या है? राजा बोला, ये एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ भी पैसा शिक्षा के लिए नहीं रखा गया और उससे जब उस पैसों पर मालिक अपना पैसा अपना वापस मांगने आया तो उस आदमी ने उससे पैसों की या तो कहीं छिपा दिया या फिर उसने खर्च कर दिया, जिससे कि वह पैसे के मालिक को उसका पैसा नहीं दे सका। जैसे ही राजा ने अपना पूरा वाक्य पूरा किया, उसका बड़ा बेटा उसके सामने जिंदा हो गया, दूर से खड़ा हो गया। जोगी ने अपना दूसरा साथ तुम्हारे बेटे को ने एक नई पैदा हुई बच्चिया को देखा जो अपनी माँ को दूध पिलाते देखा। इसका मतलब क्या है? बड़ी अजीब सी बात है। उसको यह देखकर किसी एक ऐसी स्त्री की याद नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती है। राजा ने ये कहते कहते ही दूसरे बेटे भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जब जोगी ने अपना तीसरा सवाल, राजन तुम्हारे तीसरे बेटे के ऐसा आदमी देखा जो उसने पीठ पर लकड़ियाँ लादे जा रहा था और वह ढेर सारी संतुष्ट नहीं था, तो रास्ते में उसको जो लकड़ियाँ मिलता रहा था वह उसको उठाता जा रहा था। इसका मतलब क्या है? राजा बोला, यह इस बात को बताता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जो कुछ भी होता है संतुष्ट नहीं होते, हमेशा ही और ज़्यादा की इच्छा बनी रहती है। जैसे ही राजा ने सब बोले उसका तीसरा बेटा भी जिंदा हो गया, उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब जोगी ने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा, राजन तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने जंगल में एक तालाब देखा जिसने दूसरे तालाब को पानी पीने के लिए अपने आप को खाली कर दिया, इसका क्या मतलब है? राजा बोला, जोगी जीवा बढ़ाता वाला दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जैसे ही राजा यह बोला उसका चौथा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजा और उसके चारों बेटे जैसे ही बोला चौथा बेटा भी जिंदा हो गया और उसके सामने खड़ा हो गया। राजा उसके चारों बेटों में खुशी की अपने महल वापस लौट आए। कुछ समय बाद ही राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी, अपने राज्य अपने बच्चों को दे दिया और वो खुद जंगल में शांति से रहने चला गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं नए कहानी के साथ।